देखिए, मुख्यमंत्री जी सड़क पर उतरने से पहले इस केस को दबाने के लिए, जो महिला डॉक्टर के साथ हुआ था, इस केस को दबाने के लिए, इस केस में तथ्य छुपाने के लिए, छेड़छाड़ करने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत थी। अब जब वो सड़क पे उतरी हैं, तो किस मुद्दे को लेकर के उतरी है, ये हम लोग की समझ से बाहर है। जो आरोपी पक्ष है दोनों मामलों में, आज भी वो आरंभिक जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे। उनका ये कहना था कि हम पैसे के बल पर अपना ये जो जांच है उसको अपने पक्ष में करवा लेंगे। जहानाबाद में 2 साल की बच्ची के साथ जिस तरह से दुष्कर्म हुआ और एक अधेड़ आदमी 35 साल के व्यक्ति के द्वारा, क्या उस वक्त उसकी मानसिक सुचिता कहाँ चली गई थी? इतनी मानसिक समझ नहीं थी कि 2 साल की बालिका के साथ इस तरह का अपराध, जघन्य अपराध किया जा रहा है। हम जब जहानाबाद में गए और मुजफ्फरपुर में भी जब हमारा जांच दल गया, वहाँ जाकर के हम लोग परिवारजनों से मिले, हम लोग उनका पक्ष जाना। दोनों परिवार भयभीत दिखे, डरे दिखे, क्योंकि आरोपी पक्ष की तरफ से उनको अभी भी धमकियां दी जा रही थी। और ऐसे में हम लोगों ने जो जांच में पाया, आपको बहुत ही ब्रीफ में बता देते हैं। इस जांच की रिपोर्ट हम लोगों ने चिराग पासवान जी को सुपुर्द कर दी है और इसको लेकर के वो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से भी मिलेंगे और मिल करके हर संभव मदद जो पीड़ित परिवार को दी जा सकती है, हर संभव मदद जो उनकी सुरक्षा के लिए की जा सकती है, उसको करने के लिए वो मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और अपनी तरफ से ये पूरा ज्ञापन सौंपेंगे। हम लोग का जो ऑब्जर्वेशन है इस जांच दल का, वो ये पाया गया है कि जो पीड़ित पक्ष है वो दलित समुदाय से है और दोनों ही मामलों में जो पीड़ित पक्ष है उसमें बालिकाएं हैं। दोनों ही मामलों में बलात्कार और हत्या के प्रयास जैसे जघन्य अपराध की कोशिश की गई है, जो कि जातिवादी रूढ़िवादिता के कारण ही किए गए लगता है। पीड़ित पक्ष उस गांव में अल्पसंख्यक है, वहां पे एक विशेष समाज के लोगों का बहुलता है। और ये जानकर के सबसे ज़्यादा हैरानी होती है कि जो आरोपी पक्ष है दोनों मामलों में, आज भी वो आरंभिक जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे। उनका ये कहना था कि हम पैसे के बल पर अपना ये जो जांच है उसको अपने पक्ष में करवा लेंगे। हम इस जांच को कि आज अपने ऊपर आने नहीं देंगे। हमारे ऊपर हमारे जो स्थानीय नेता है उनका संरक्षण है। और कई मामलों में, और इन दोनों मामलों में आरोपी पक्ष पीड़ित पक्ष के ऊपर जान माल की धमकी देना और इस केस को वापस लेने का भी दबाव बना रहे हैं। ऐसे में मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी न सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर के इनकी सुरक्षा के लिए, इनकी हर संभव मदद के लिए, आगे प्रयास के लिए कोशिश करेंगे, बल्कि वो बिहार में हर जगह आश्वस्त करना चाहेंगे कि जहां भी कहीं ऐसी घटना होगी वहां पर हमारी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे नेतागण बहुत ही मजबूती के साथ पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। उनको सुरक्षा दिलाने के लिए, उनको हर संभव मदद दिलाने के लिए वो भी खड़े हैं। हमारी पार्टी और हमारे पार्टी के नेतागण भी खड़े हैं। शोषण को लेकर के आज भी लोग इस तरह से दबाव बना रहे हैं, ऐसा अपराध, जघन्य अपराध, बलात्कार जैसे अपराध करने के बाद भी लोग इस तरह से दबाव बना रहे हैं, तो क्या इससे ये चीज़ फिर से साबित नहीं होता कि भारत में आज भी जातिवादिता उतनी ही गहरी जड़ों से यहाँ पे अभी उपस्थित है और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्रीमी लेयर की बात कर रहा है? आप ये बताइए कि जिस संविधान के द्वारा प्रदान किए गए आरक्षण में लोग क्रीमी लेयर की बात कर रहे हैं, क्या आज भी भारत के गांवों में जातिवादी रूढ़ता को लेकर के इस तरह के अपराध किए जाते हैं? उन दलितों को शोषित करने के लिए, उनको प्रताड़ित करने के लिए, और बाद में ये भी धमकी दी जाती है
तो क्या ये सवालिया पक्ष नहीं उठता है अभी कि क्या जातिवाद खत्म हो गया है, क्या भेदभाव खत्म हो गया है, क्या आज भी हम उसी रूढ़िवादिता में नहीं जी रहे हैं, क्या आज भी दलितों को शोषित, वंचित और उपेक्षित नहीं होना पड़ रहा है? ये सवाल पूछे जाने की जरूरत है और इसीलिए हम सरकार के समर्थन में हैं, लेकिन हम अभी भी सरकार से मांग करेंगे, हम डायरेक्टली सरकार में इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए हम सरकार से मांग करेंगे कि जो भी आरोपित पक्ष है उनके ऊपर त्वरित जांच हो, न्यायिक प्रक्रिया के हिसाब से जांच हो और इसमें तेजी ला करके जितनी जल्दी हो सके उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, एक उदाहरण बनाया जाए, ताकि जहानाबाद में 2 साल की बच्ची के साथ जिस तरह से दुष्कर्म हुआ और एक अधेड़ आदमी 35 साल के व्यक्ति के द्वारा, क्या उस वक्त उसकी मानसिक सुचिता कहाँ चली गई थी? इतनी मानसिक समझ नहीं थी कि 2 साल की बालिका के साथ इस तरह का अपराध, जघन्य अपराध किया जा रहा है और बाद में परिवार को ही प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, उनको धमकियां दी जा रही हैं। इसी तरह से मुजफ्फरपुर में भी किशोरावस्था की बालिका के साथ वहां पे इस तरह का अपराध किया गया। प्रशासन ने दोनों जगह हम लोगों से बात की, उन्होंने आरंभिक इतने दबाव के बाद भी उन्होंने अच्छा काम किया है, लेकिन मेरी मांग रहेगी कि न्यायिक प्रक्रिया में अविलंब, कोई देरी किए बगैर सरकार त्वरित तौर पर सही जांच करके दोषियों को तुरंत कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और समाज में उदाहरण बने कि आगे अगर ऐसे प्रयास किए जाएंगे तो ये आरोपियों के लिए सही नहीं होगा, ये जो लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके लिए सही नहीं होगा और ऐसे कड़े कानून बने कि बालिका और जो किशोरावस्था की जो बालिकाएं हैं उनके साथ कुछ ऐसा होगा तो सरकार उसको कतई सहन नहीं करेगी। और इस मामले में हम लोगों की सरकार से उम्मीद रहेगी कि सरकार त्वरित कार्रवाई करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ट्रायल करके दोषियों को कड़ी कार्रवाई करने के लिए, सजा देने के लिए उनसे मिलते रहेंगे, हम लोग इस केस को फॉलो करते रहेंगे। सरकार में तो आप शामिल हैं, लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो है ठप होती जा रही हैं देश के अंदर, खासकर बिहार में इमरजेंसी सेवाएं भी समाप्त हो गई हैं, गायनी सेवाएं भी समाप्त हैं, तो इसके लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं सरकार के तरफ से? बिहार सरकार ने इसके लिए उपयुक्त कदम उठाए हैं और इस बारे में अगर कोई भी आगे जानकारी चाहिए होगी इस मामले में, कोई भी चीज़ें, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेंगे मुख्यमंत्री जी से, अगर आपके पास कुछ स्पेसिफिक है जो मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाना चाहिए हम लोग की तरफ से, आप हमें ये उपस्थित कराएं, हम लोग मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाएंगे और हमारी कोशिश रही कि इसमें सुधार हो। जब बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, फिर से हिंसाएं शुरू हो गई, तो उसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से क्या कुछ हो रहा है? देखिए, केंद्र सरकार ने पहले भी अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है कि अल्पसंख्यक चाहे भारत में हो या फिर बांग्लादेश में हो, उनकी सुरक्षा का दायित्व वहाँ की सरकार करेगी और इसके लिए भारत सरकार लगातार बांग्लादेश सरकार के संपर्क में है और जो भी पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है, जो भी इसमें उपाय हो सकता है, दोनों सरकारें मिलकर के इसको सुनिश्चित करेंगी। सर, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब सड़क पर उतर चुकी है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जी सड़क पर उतरने से पहले इस केस को दबाने के लिए, जो महिला डॉक्टर के साथ हुआ था, इस केस को दबाने के लिए, इस केस में तथ्य छुपाने के लिए, छेड़छाड़ करने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत थी। अब जब वो सड़क पे उतरी हैं तो किस मुद्दे को लेकर के उतरी है ये हम लोग की समझ से बाहर है। वो राज्य सरकार में है, इसकी सही से जांच करवाए, उनसे जांच नहीं हो जाए तो उन्होंने सीबीआई को इसकी जांच सौंप दी है, लेकिन उनकी तरफ से इसमें तथ्य को नहीं छुपाया जाना चाहिए था, सही तथ्य की जांच की जानी चाहिए थी और जांच करने के बाद जो त्वरित कार्रवाई हो सकती थी जिससे कि केंद्रीय जांच एजेंसियों को सहायता मिल सके, उनको ऐसा प्रयास किया जाना चाहिए था। अभी भी जो सड़क पर उतरी हुई हैं, ये मेरी समझ से बाहर है कि वो सड़क पे क्यों उतरी हैं, जबकि वो सक्षम है इस पे जांच करने के लिए।